नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी है। बलदाऊ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी खबर में। नहीं, आपका धन्यवाद राजीव जी। आपकी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपका बड़ा अनुग्रह है। सभी अ, दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज राखी का त्योहार है, तो उस राखी के लिए वो रक्षाबंधन जी, हमने हालांकि बलि और माँ भगवती लक्ष्मी जी का संबंध भी बताया था इस त्योहार को लेकर के। तो हमारी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जी। अ, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है भगवान चित्रगुप्त के बारे में बताने के लिए पुराणों में क्या वर्णन किया गया है, तो इन सब बारे में ये बलदाऊ जी का इनिशिएटिव है और इसके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं, उसको काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया गया और लोग जानना चाहते। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं रहती थी, लेकिन अब जानकारी में आ रही है और मुझे खुद भी कई चीज़ें नहीं जानकारी में थी और मुझे बहुत ही अच्छी खासी जानकारी हो रही है, ऐसा ही व्यूवर्स को भी हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आज आप ये बताइए बलदाऊ जी, आज आप क्या बताने वाले हैं व्यूवर्स को? जो पिछले दोनों एपिसोड में हम लोगों ने श्राप और आशीर्वाद के बारे में जानकारी की थी, उसमें जी, भगवान चित्रगुप्त जी का क्या विशेष रोल है, इसके बारे में जी, आज हम आपको बताएंगे। श्राप जी, और आशीर्वाद कैसे मिलता है, क्या होता है, ये हम बता चुके हैं। और जी, अगर जी। किसी दर्शक को इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो वो बात कर सकता है। तो ये है सबसे अच्छी बात कि जो कुछ है जानकारी आप लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो आज हम जानेंगे कि ये वरदान या श्राप, कई बार ऐसा होता है कि हम आशीर्वाद भी लोगों का लेते हैं और आशीर्वाद फलीभूत भी होता है, लेकिन किन लोगों का आशीर्वाद फलीभूत ही होता है, या पहले के ऋषि मुनि जो श्राप दे देते थे क्यों लग जाता था, ये पावर आती कहाँ से थी? और श्राप या वरदान इसमें भगवान चित्रगुप्त का क्या प्रभाव है, इस बारे में आज बलदाऊ जी बताने जा रहे हैं जी। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूंगा सबसे पहले। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। और भगवान चित्रगुप्त जी को इन शब्दों में चित्त के बारे में हम, क्योंकि आज बोलेंगे भी चित्त के बारे में, तो चित्त के बारे में एक लेख मैं दे रहा हूं। जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो तब तू समाधि पाएगा। जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो तब तू समाधि पाएगा। जब तक न होगा चित्त स्थिर नहीं मोह तब तक जाएगा। जब तक न होगा चित्त स्थिर नहीं मोह तब तक जाएगा। जब मोह होगा दूर तब तू आत्म को लख पाएगा। जब मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो जब मोह दूर होगा तो आत्म तत्व लग पाएगा। जब होए दर्शन आत्मा का कृत कृत तू हो जाएगा। बोलिए चित्र भगवान की जय, क्योंकि वही हमारे चित्त में बैठे हुए हैं। तो श्रेष्ठ जन, हम कहना चाहते हैं, सुधी जन, सरल हृदय जिज्ञासुओं, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो वरदान हो। वरदान हो, जी, यह दोनों देने की जो ताकत है, हम आपको बता चुके हैं कि ये दोनों ताकत हमारे साधना पर निर्भर करता है। जो हमारे ऋषि थे वो साधक थे, वो साधना तंत्र से ही यह शक्ति प्राप्त करते थे, जिसे हम सिद्धि कह सकते हैं। जी, आपको पिछले एपिसोड्स में बताया कि एक संगीतकार साधना करके अपने संगीत के माध्यम से कठोर नारियल तोड़ देता है। जी,
अपने संगीत की साधना से वो दीपक जला देता है, नेत्र ज्योत की साधना से कोई पेड़ सुखा देता है, या नेत्र ज्योत की साधना से कोई पेड़ को हरा भरा कर देता है। साधना, मुख्य बात साधना। इस साधना को जो साधेगा, जो जिस भी साधना में जाएगा, योग बल से आदमी शरीर को छोड़ करके पूरे विश्व का भ्रमण करता है। तो जब वो योग बल से यह कार्य करता है, स्वर साधना से यह कार्य करता है, तो एक शक्ति उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और उस स्टोरेज का कार्य, उसको उसके रखरखाव का कार्य, कि जब आप उसका प्रयोग लेना चाहें तो हो जाए, वो भगवान चित्रगुप्त करते हैं। अब आप देखिए, लोमस की कथा मैंने बताई थी आपको, है, मैंने क्या बताई थी वो तो सब भागवत में है, लेकिन जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह किसी ने नहीं बताई आपको। लोमस ने एक विद्वान को, जो बार बार उनको टोक रहा था, टीका टिप्पणी कर रहा था प्रवचन के बीच में, उसको श्राप दिया, जा तू कौवा हो जाए। बाद में उस व्यक्ति ने उस पर कोई प्रतिकार नहीं किया। लोमस ऋषि का मन हुआ कि ये तो कोई प्रतिकार नहीं किया इसने, ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये तो श्राप हो गया, तू कौवा बनेगा, लेकिन यह सारी भक्ति, सारा अनुराग तुम्हें उस जन्म में भी याद रहेगा। आज भी काकभूषुंडी है और काकभूषुंडी पूरा प्रवचन कर रहे हैं कैलाश पर। तो वो कैसे कौवा बन गए, उनके शब्द का, लोमस ऋषि के शब्द का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे पड़ा। और देखिए, श्राप हुआ, तुरंत वरदान भी हो गया। श्राप के बाद तुरंत वरदान हो गया। क्या वरदान हुआ कि भाई आपको भगवत कृपा, भगवान की वाणी, राम की कथा, ये याद रहेगी। मनुष्य में और जानवर, पुष्प पक्षी में केवल क्या अंतर है? मनुष्य भगवान को याद कर सकता है, अपने मन की कर सकता है, और पशु और पक्षी नहीं कर सकता। पक्षी रह करके भी उनको ये ज्ञान, ये बुद्धि मिली, तो ये उनके लिए वरदान हुआ। काकभूषुंडी के लिए वरदान हुआ। एक तरफ तो कौवा की योनि मिली तो श्राप हो गया, और फिर वरदान हो गया। अब हम इसको दिखाना चाहते हैं आपको अपने तरीके से कि कैसे ये दोनों बातें एक ही जगह हो गई। भगवान चित्रगुप्त जी ने क्या किया? भगवान चित्रगुप्त जी कहीं और नहीं है, हमारे चित्त में है, इसी चित्त में है। और आप महसूस करिए, जब आप खुश होते हैं तो आपका चित्त उद्वेलित हो जाता है, जब नाराज होते हैं तो चित्त ही नाराज होता है। और जो कुछ भी आप अच्छा या बुरा करने जाते हैं या करते हैं, तो आपको कोई अलर्ट करता है? ध्यान दीजिए, वही चित्त, वही चित्रगुप्त आपको अलर्ट करता है कि खबरदार, क्योंकि वो तो नोट कर रहे हैं, आपको रोकने नहीं जा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं। जिसको आप छठी इंद्री कहते हैं, वो बता रहे हैं, वही है छठी इंद्री, वो आपको बता रहे हैं। आप नहीं मानते हो तो ठीक है, उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग श्राप और उस पर आ रहे हैं, समय ज्यादा हो रहा है, श्राप और वरदान पर। ये श्राप और वरदान हमारे तपोबल से हमारे अंदर संग्रहित रहता है, और हम कब प्रयोग कर सकते हैं इसका निर्धारण भगवान चित्रगुप्त जी से के अनुमति से होता है। कहां पर? चित्त में। जब चित्त में हमारा चित्त प्रफुल्लित होता है तो भगवान चित्रगुप्त जी अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, अब इसका प्रयोग आप कर सकते हो। हमारा हृदय जब क्रुद्ध होता है तो भगवान चित्रगुप्त आपको अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और वो साधना की जो पावर है, शब्द की जो पावर है, नेत्र ज्योत की जो पावर है, आपके योग बल की जो पावर है, वो प्रभाव देती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रकृति को चेंज कर देने की क्षमता इन्हीं में है, आपके शब्द में है। शब्द ही ब्रह्म है, यौगिक शक्ति में है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। जैसे हम सब, पूरा भारतवर्ष या सनातन, राम को कहता है कि वही परम ब्रह्म है। राम
परम ब्रह्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं राम के बारे में? राम कितने हैं, कै हैं, क्या है राम? एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले। तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। दशरथ का राम ब्रह्म नहीं है, दशरथ का राम ब्रह्म नहीं है। वो राम की परिभाषा दे रहे हैं कि राम कौन कौन है। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर बोले। दूसरा राम दशरथ घर डोले। तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। और उसके आगे भी कहते हैं कि राम है क्या? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविचल अलख अनादि अरूपा। सकल विकार रहित गुण भेदा, कहीं नेति नेति निरूप वेदा। ये वेद में है, वेद में इस राम का जिक्र है। कौन सा राम? जो सकल विकार रहित गुण भेदा, वो राम, उस राम का जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है, वही हमारे हृदय में, वही चित्त है ना, वही चित्त है, वही राम है। एक एपिसोड में मैंने निवेदन किया था कि राम और भगवान चित्रगुप्त दोनों एक ही हैं, क्योंकि ब्रह्म है। लेकिन वो राम जो भगवान दशरथ, जो महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए थे, वो अलग हैं। और जो हमारी सनातन की परिभाषा है, आप भी राम हैं, हम भी राम हैं, क्योंकि हमारे अंदर मूल रूप से तो बैठा वही है ना। तो हम सब राम हैं। अब राम की कोटि के पशु पक्षी भी राम है, क्योंकि जो मूल तत्व है, आत्म तत्व जो है, वो वही है। हम कर्म का भेद करके कर्म को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की योनियों में लेना और देना, ये लेना और देना का चक्कर, कर्म का बंटवारे का चक्कर, कर्म के पालने का चक्कर लेकर के हम इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक में भ्रमण कर रहे हैं। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, कर्म का लेना देना, कर्म का हिसाब रखने वाला भगवान है चित्रगुप्त, तो उन्हीं की कृपा से हमारा मोक्ष होगा। वही बैलेंस को जीरो करेंगे। हमारे गुरुदेव ने एक भाषण में कहा था, कायस्थ के लिए, कायस्थ के लिए कहा, कायस्थ के आदि देव भगवान चित्रगुप्त, उन्हीं की कृपा है। तो कायस्थ अगर इतना भी कर ले कि उसका लेखा जोखा बराबर हो जाए, तो यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। न देना न लेना, मगन रहना। हम निवेदन करेंगे अभी अपने सभी साथियों से, सभी दर्शकों से, कि कृपया भगवान चित्रगुप्त जी का मंत्र लेखन, ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः, जरूर एक बार क्या करें, 5 लाइन ही लिखें। और इसी के साथ ओम यमाय धर्मराजाय, ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः, इसका मंत्र का जप 2 बार, एक ठीक 4 बजे और एक ठीक 7 बजे जरूर किया करो। केवल 5 मिनट, 4 बजे से 4:05 तक, 7 बजे से 7:05 तक ये जरूर किया करें, इसका लाभ उनको मिलेगा। ये एक निवेदन के साथ, चूंकि 14 मिनट हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूं। इसके बाद का जो टॉपिक मैं लूंगा, और जो इसमें जो जिनको किसी प्रकार की क्वेश्चन होंगे, कृपया जरूर पूछिएगा। और सामूहिक मंत्र जप के लिए बलदाऊ जी से संपर्क करिएगा 9305421822 पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। राजीव जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। और अगले एपिसोड में हम फिर आशा करते हैं कि कुछ आप नई जानकारियों के साथ में दर्शकों के सामने जो है आप उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।